जरूरी है। अच्छा ये बताइए भैया, हमारा ये शरीर जो है ये परमानेंट का नहीं होता है, होता है कि नहीं? अच्छा क्या हम लोग कभी मरते हैं? बताओ, हम लोग मरते हैं ना? बोलो मेरी माँ, हम लोग मरते हैं? बताओ। देखिए कहा तो यहाँ तक जाता है कि हमारा ये शरीर जो है ना, शरीर, ये शरीर हमारा किराए का है। काय का है? किसका है? किराए का। और भगवान जो है ना, भगवान वो हमारे मालिक हैं। मालिक कौन है? मालिक है ना। भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, पृथ्वी पर भेजा, किराए का शरीर दिया और भगवान हमारा मालिक बन के बैठा है। अच्छा ये बताइए कि आप कहीं बाहर जाइए, कहीं बाहर जाओ रहने के लिए, और बाहर जा करके महाराज किराए पर कोई कमरा ले ले, बात समझ में आ रही? आप कहीं बाहर जाओ रहने के लिए और जाने के बाद में आप किराए पर एक कमरा ले लीजिए, और जब आप किराए पर रहने लगते हैं कमरा ले करके, तो बताओ जो उस कमरे का मालिक होता है वो 1 महीने बाद किराया लेने आता है कि नहीं? आता है कि नहीं बताओ? कमरे का जो किराएदार होता है वो पैसे लेने के लिए 1 महीने बाद आता है? बोलो हाँ, हाँ आता है। जब कमरे का किराएदार हमसे 1 महीने के बाद किराया लेने आ जाता है, तो परमात्मा ने तो हमें महाराज कई वर्षों तक रहने के लिए ये किराए का शरीर दिया है। कभी भगवान आपसे किराया मांगने आते हैं? बताओ, आते कभी? नहीं आते। आपके पास आए भगवान किराया मांगने? बोलो भैया, बोलो मेरी माँ चश्मा वाली। हाँ क्या बात है। भगवान कभी किराया मांगने आते हैं आपसे? नहीं आते ना, आते ही नहीं भगवान। भगवान ये जगह कहते हैं कि मुझे शरीर का किराया पैसा नहीं चाहिए, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुम ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपना 5 मिनट का समय मुझको दे दो। 5 मिनट का भजन कर लो और मुझे अपना समय दे दो। भगवान ये भी नहीं कहते कि तुम 24 घंटे माला लेकर के बैठे रहो, राम 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 जपते रहो। भगवान ये भी नहीं कहते। भगवान ये कहते हैं कि बेशक तुम्हें 5 मिनट के लिए टाइम मिले, लेकिन मेरे लिए टाइम तो निकालो, मेरा यही किराया हो जाता है। बोली गोविंद भगवान की। इसलिए संसार में महाराज अमर तो कोई नहीं है, मरना तो है ही सबको एक ना एक दिन। ये महाराज शरीर जो है किराए का है, तो अगर हमारे साथ में कुछ जाएगा तो वो केवल और केवल भगवान का भजन, आपका किया हुआ अच्छा कर्म, आपके सत्कर्म, आपका अच्छा व्यवहार, बस यही आपके साथ जाएगा। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। तो हमें इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कल आप लोगों ने सुना था बड़ा ही सुंदर प्रसंग, जिसमें सूर्यवंश में प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। जब प्रभु श्री राम का अवतार हुआ तो दशरथ के यहाँ पर बहुत खुशियां मनाई गई। दशरथ के यहाँ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बालकों ने जन्म लिया। जब 4 बालकों ने जन्म लिया मेरी माँ, तो दशरथ ने बहुत खुशी मनाई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद महाराज दशरथ ने बड़े बड़े संत महात्माओं को बुलाया। संत महात्माओं को बुला करके महाराज दशरथ ने अपने 4 बालकों के नामकरण संस्कार करवाए।
पहले जब बच्चों के नामकरण संस्कार होते थे तो बड़े ही विधि विधान के साथ में करवाए जाते थे। संतों को बुलाया जाता था, महात्माओं को बुलाया जाता था और बुला करके बालकों के नामकरण संस्कार करवाए जाते थे। और आज के जमाने में सही बताए ना तो संत महात्माओं को तो सब भूल गए हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है। संत महात्माओं को तो सब भूल गई है। महाराज जैसे ही संतान जन्म लेती है उससे पहले ही बच्चों के नाम सोच लेते हैं कि हम अपने बच्चे का नाम ये रखेंगे। हाँ, बच्चों के नाम सोच लेते हैं जन्म लेने से पहले ही। पहले संत महात्माओं को बुलाया जाता था, यज्ञ करवाए जाते थे, यज्ञ करवाने के बाद में बच्चों के नामकरण संस्कार करवाए जाते थे। आज के जमाने में बच्चे जब संतान जन्म लेती है तो संत महात्माओं को कोई बुलाता है नाम रखवाने के लिए? कोई बुलाते हैं? कोई नहीं बुलाते हैं। हाँ, आजकल महाराज नाम ऐसे रखे जाते हैं कि नाम रख दिया शांति और महाराज मन में भरी पड़ी है अशांति। हाँ, महाराज नाम रख दिया राम और काम है राक्षसों के जैसे, गुण है राक्षसों के जैसे। तो ये सब क्या है? क्योंकि आज के जमाने में संतों को मानने वाला कोई नहीं, बहुत कम। प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। दशरथ जी ने महाराज संतों को बुलाया, गुरु वशिष्ठ को बुलाया, बुला करके अपने बालकों के नामकरण संस्कार करवाए। जब नामकरण संस्कार करवाए तो चारों बालकों के नाम पड़े। महाराज जो कौशल्या के यहाँ पर बालक ने जन्म लिया था उनका नाम पड़ा था राम। कैकेयी के बालक ने जन्म लिया उनका नाम पड़ा महाराज भरत। और सुमित्रा के यहाँ पर दो बालकों ने जन्म लिया, उनका नाम पड़ा, एक का नाम लक्ष्मण, एक का नाम महाराज शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जब नाम पड़ा तो पढ़ने के बाद में चारों बालक जो हैं महाराज बड़े ही आनंद से आज अवध में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब वो जीवन यापन कर रहे हैं तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। प्रभु श्री राम जो है बाल्यावस्था है प्रभु की, और हमारे प्रभु इस भूतल पर आए और आकर के उन्होंने अनेक लीलाएं की। देखिए प्रभु श्री राम का चरित्र हमें ये सिखाता है। क्या सिखाता है मेरी माँ? प्रभु हमें ये सिखाते हैं, इसे मेरे पास मत आने देना, इससे मुझे डर लगता है। तो महाराज कहा जाता है कि प्रभु श्री राम का चरित्र हमें यह सिखाता है कि जब मैं भगवान होकर के मनुष्य बन सकता हूँ तो आजकल का मानव होकर के मानव नहीं बन पा रहा है भैया। अब भगवान राम जब इस पृथ्वी पर आए थे तो बताओ भगवान हमेशा मर्यादा में रहे कि नहीं रहे? बताओ भैया, भगवान राम हमेशा मनुष्य बनकर के, साधारण मनुष्य बनकर के रहे कि नहीं रहे? तो भगवान के चरित्र में यही सिखाते हैं कि जब मैं भगवान होकर के मानव बन सकता हूँ तो मानव होकर के मानव नहीं बन पाता है। हमें ये कथाएं किस लिए सुनाई जाती हैं? ये कथाएं किस लिए कराई जाती हैं? ये कथाएं इसलिए हमें सुनाई जाती हैं कि मनुष्य जो आजकल का सो गया है, जो आजकल का हिंदू सो गया है, कम से कम कथा सुनकर के जागृत तो हो जाए कि हमारे परमात्मा इस भूतल पर आए, हमारे प्रभु इस भूतल पर आए। जब वो भगवान होकर के मानव बन गए तो हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम मानव हैं तो मानव के जैसे ही प्रवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन आजकल के लोगों ने मानव जाति को महाराज पता नहीं क्या समझ रखा है, अपने शरीर को पता नहीं क्या बना रखा है, शमशान के जैसा शरीर बना दिया आजकल के लोगों ने। इस शरीर को शमशान बना दिया लोगों ने, मांस खा करके, बेजुबान जीवों को मार करके, शराब पी के, चरित्रहीनता फैला के, जुआ खेल करके शरीर को शमशान बना दिया। क्या यही मानव का धर्म है? क्या यही हमारी संस्कृति है?
माँ बाप को महाराज ठोकर मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। क्या यही हमारा धर्म है? ये हमारा धर्म नहीं है मेरी माँ, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि दूसरों की बुराई करो। हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि संतों की निंदा करो। हमारा धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि ब्राह्मणों की निंदा करो। गाय को मारो, बेजुबान जीवों को मार करके खाओ। ये हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता। हमारा धर्म ये सिखाता है कि संतों की सेवा करो। अगर संतों की सेवा करोगे तो आपको सुख मिलेगा। अगर घर में स्त्री सुंदर है और सुंदर होने के साथ साथ घर की स्त्री के गुण सुंदर हैं, तो समझ लेना वो घर घर नहीं, वो एक स्वर्ग होता है। एक बात बताएं मेरी माँ, घर में